Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture, we did activity number 8 and activity number 9 of chapter number 11. From that, in activity 8, we saw the story of तानारीरी. हमने उसमें तानारीरी की स्टोरी देखी. तानारीरी वर टू सिस्टर्स जो राग मल्हार गाती थी. एंड हमने देखा कैसे तानसेन ने राग दीपक गाकर हीट जनरेट किया, फायर जनरेट किया. फिर कैसे तानारीरी ने उनको राग मल्हार गाकर रेन के शावर लाकर क्योर किया. राइट, हमने वो देखा. नाउ टुडे वी विल मूव टू एक्टिविटी नंबर 10 एंड एक्टिविटी नंबर 10 इज अ पोएम. रीड द पोएम. सो लेट अस सी क्या पोएम दिया गया है. अ पाइपर, PIPER, पाइपर मतलब एक पाइपर की स्टोरी दिया है. पाइपर मतलब जो बांसुरी बजाता है उसको पाइपर बोलते हैं. सो लेट्स सी किसने लिखा है. हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम. सैम्यूल ओ सुलिवान इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. सो लेट्स रीड मी फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. पहले मैं रीड कर लूँगी, फिर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी. जस्ट लिसन, ओके. A piper in the streets today sat up and tuned and started to play. And away on the tide of his music, we started on every side. Doors and windows were open wide, and man left their work and came. And women with petticoats colored like flame, and little bare feet that were blue with gold, went dancing back to the edge of gold. And all the world went gay for half an hour in the street today. So, पाइपर की स्टोरी, पाइपर की पोएम दिया गया. अ पाइपर इन द स्ट्रीट टुडे मतलब पाइपर आए है स्ट्रीट में. सेटअप एंड ट्यून एंड स्टार्ट टू प्ले. पहले उसने सेटअप किया उसका पाइप मतलब बांसुरी सेटअप किया और फिर बजाने लगा. एंड अवे ऑफ द ऑन द टाइड मतलब उसका सुर दूर दूर तक जा रहा था. ऑफ हिज म्यूजिक वी स्टार्टेड ऑन एवरी साइड. हम इधर उधर उसका म्यूजिक सुनने लगे. डोर्स एंड विंडोज वो ओपन वाइड. फिर सबको सुनना था, सो सब ने डोर्स और विंडोज ओपन कर दिए, दरवाज़ा और खिड़कियाँ खोल दिया. एंड मैन लेफ्ट द वर्क एंड गेम. जो आदमी, जो मैन वर्क कर रहे थे उनका काम छोड़कर वो सुनने आ गए. एंड विमेन विद पेटिकोट्स कलर्ड लाइक फेम. और जो विमेन्स थी वो भी आ गए. पेटिकोट्स मतलब ब्लाउज टाइप होता है, उसको पेटिकोट. लाइक अ फ्लेम मतलब फ्लेम कलर का, ऑरेंज कलर का पहना था और फिर वो भी सुनने को आ गए. एंड लिटिल बेयर फीट दैट वर ब्लू विथ कोल्ड. और लिटिल बेयर फीट मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो भी आ गए. मतलब कोल्ड मतलब वो विंटर सीजन था इसलिए ठंडी में भी बच्चे भी सुनने आ गए. वैन डांसिंग बैक टू द ईज ऑफ गोल्ड. उसका जो सुर था वो सुर सुन कर भी डांस करने लगे. एंड ऑल द वर्ल्ड वैन ग्रीव एंड गी. फिर पूरी दुनिया एकदम खुश हो गई उसके धुन में. फॉर एन हाफ एन आवर इन द स्ट्रीट टुडे. हाफ एन आवर के लिए मीन्स आधा घंटे के लिए सब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे. दे वर इंजॉइंग. गॉट इट. समझ में आ गया पोएम पाइपर की. सो नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 84. एक्टिविटी नंबर 10. Say whether the following statements are true or false. Number 1. A piper plays upon his pipe every day. पाइपर रोज रोज बजाता है. नो, बिकॉज पोएम में हमको क्या दिया है, आज. सो रोज हमको नहीं पता है बजाता है कि नहीं, आज बजा रहा है, बट एवरी डे नहीं. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 2. ओनली मैन एंड विमेन्स वर फैसिनेटेड बाय द पाइपर्स म्यूजिक. सिर्फ मैन और विमेन ही फैसिनेटेड हुए थे, वही खुश हुए थे कि बच्चे भी हुए थे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट वॉज द समर व्हेन द पाइपर्स सेट आउट टू प्ले. क्या वो समर सीजन था? नो, वो कोल्ड था मतलब
विंटर सीजन था, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Everyone who heard the music were extremely delighted. Delighted मतलब हैप्पी थे, जॉयफुल। सो म्यूजिक सुन के सब हैप्पी थे। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द पाइपर प्लेड ऑन हिज पाइप फॉर होल डे। पूरा दिन बजाया पाइप? नो, ओनली फॉर हाफ एन आवर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द पाइपर्स म्यूजिक हैड अ मैजिकल इम्पैक्ट ऑन द लिसनर्स। या मैजिकल इम्पैक्ट था ना, सबको बहुत अच्छा लगा, सब अपना काम छोड़कर पहले म्यूजिक सुनने आ गए, सो मैजिकल इम्पैक्ट दिया। येस, तो सी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गट इट? सो लेट्स रीड वंस। Number 1, the piper plays upon his pipe every day. True. Number 2, only men and women were fascinated by the piper's music. False. It was the summer when the piper set out to play. False. Everyone who heard the music was extremely delighted. True. Number 5, the piper played on his pipe for the whole day. False. Number 6, the piper's music had a magical impact on listeners. ट्रू। सो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 10 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, और लिथो आपको जब मिलेगा तब हम लिथो में से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एक बार रिकैप ले लेते हैं। यूनिट 11 में हमने क्या किया? डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, फिर हमने लता मंगेशकर के बारे में जाना, फिर राग और ताल के बारे में जाना, दैन किसने फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में जाना, फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल किसने बनाया, दैन फर्स्ट म्यूजिशियन जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला, फिर हमने कुछ पिक्चर्स देखे थे जिसको ऑर्केस्ट्रा या तो कॉन्सर्ट या तो एकम्पनिस्ट बोलते हैं, राइट। फिर हमने ताना रेरी की स्टोरी देखी, और एट लास्ट हमने ये पोएम की, राइट। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको ना आया हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो नाउ जब आपको लिथो मिलेगा दैन वी विल कंटिन्यू विथ लिथो, बट ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में अभी ख़त्म हो गया, सो वी विल मूव अहेड टू यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 ऑन पेज नंबर 85। सो यूनिट नंबर 12, लेट्स रीड द topic. Health is wealth. Health. Health is wealth. Wealth. Wealth मतलब हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ ही सब कुछ है। या इट्स ट्रू ना, बिकॉज आप देखो हेल्दी होगे तो आप सब कुछ कर सकोगे, पर आप हेल्दी नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, फिर आपको सिर्फ सोना ही पड़ेगा आप अगर हेल्दी ना हो तो। अगर आप हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, तंदुरुस्त हो तो आप क्विकली वर्क कर सकते हो, जल्दी जल्दी काम कर सकते हो और सब कुछ काम कर सकते हो। बट अगर आप हेल्दी ना हो तो आप कुछ नहीं करते। तो हेल्थ, इसीलिए क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है। सो लेट्स सी एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी 1, रीड दिस rhyme. Let us read the rhyme. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Yes, अब जैसे जल्दी सो जाओगे, early to bed मतलब जल्दी सो जाओगे, and early to rise जल्दी उठ जाओगे, तो आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, वेल्दी मतलब भी एकदम स्ट्रॉन्ग एंड वेल्थी, एंड वाइज मतलब होशियार। फिर वर्क इन द पैर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओह, ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप जब आओगे तब करेंगे, बट इधर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको पूछती हूँ। चलो, नंबर 1, डू यू गेट अप अर्ली? क्या आप जल्दी उठते हो? यस और नो? ओके, जो उठता है फॉर देम वेरी गुड, और जो नहीं उठता है उनको उठना पड़ेगा अब, बिकॉज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। फिर डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली? क्या आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ? बोलते ही होगे पर आप नहीं सुनते होगे।
बट यू ऑल आर गुड गर्ल एंड गुड बॉय ना, सो यू विल फॉलो दैम. वाई, क्यों सुनते हो? वॉट अदर्स एडवाइस इज गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी? और कौन से एडवाइस आपको मिलती है हेल्दी रहने के लिए? सी, अभी आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलती होगी हेल्दी रहने के लिए. अभी यू नो दैट अभी कोविड-19 का इतना कोरोना चल रहा था, सो आपको मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश ये सब करना था. सो ये भी एक हेल्थ एडवाइस ही है. ओके, देन हो गया. वर्क इन अ पैर, लिस्ट द एडवाइस गिवन टू यू बाय योर एल्डर्स एंड मेक देम हेल्दी. यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स ऑल्सो. आपके पापा मम्मी के साथ भी ये डिस्कस करना. ओके, नाउ we will move to activity number 2. Activity number 2, that is read this passage. A passage is given, some paragraphs are given. Let us read क्या दिया गया है. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. Yes, hygiene मतलब क्या होता है? एक इंसान को क्लीन और हेल्दी रखता है. हाइजीन मतलब क्लीन और हेल्दी रहना. आप चाहो आप खुद भी क्लीन रहो और आपका जो एरिया है उसको भी क्लीन रखो, उसको हम हाइजीन बोलते हैं. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी. आप इम्पॉर्टेंट हो, आप येस, यू वी ऑल आर इम्पॉर्टेंट. आप भी इम्पॉर्टेंट हो. सो अगर हम इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमको हेल्दी तो रहना चाहिए ना. और हेल्दी रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको पहले क्लीन रहना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कोरोना चल रहा है, सो यू शुड वियर मास्क एवरीवेयर, यू शुड हैंड वॉश प्रॉपरली, यू शुड यूज सैनिटाइजर प्रॉपरली टू रिमेन हेल्दी. हाइजीन प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी. मतलब वो डेवलप करता है हेल्थ एंड पीपल एंड कम्युनिटी. मतलब जो अगर हम हाइजीन रहते हैं तो सब पीपल हेल्दी रहते हैं, सब पीपल का ग्रुप हेल्दी रहता है. हाइजीन मतलब क्या? खुद को क्लीन रखो और आपके एरिया सराउंडिंग को क्लीन रखो. आप जहाँ बैठे उसके आसपास की जगह को क्लीन रखो. अगर आप क्लीन रखोगे वैसे ही पूरे सोसाइटी क्लीन रखेगा तो हम सब हेल्दी रहेंगे. देयर आर सम क्लीन हैबिट्स एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो. कुछ हैबिट्स दिए गए हैं क्लीन के बारे में, सो हमको फॉलो करना चाहिए. So let us read that. Let's learn the importance of cleanliness. Cleanliness का importance क्या है? For example, dental hygiene is made up of brushing your teeth at least 2 times each day and trying not to eat too many sweets. Yes, dental hygiene है. dental hygiene क्या है? वो टीथ के बारे में है. आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. फर्स्ट तो आपको उठने के बाद और सेकेंड सोने से पहले. सो 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए एंड आपको स्वीट्स कम खाने चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर टीथ. आपको स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. ये भी एक हेल्थ क्लीन रखने के लिए हमारा हेल्थ इश्यू है, मीन्स हेल्दी रहने के लिए एक पॉइंट है. टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल. येस, अगर आपका टीथ और माउथ अगर अच्छा होगा, फ्रेश होगा, तो आपको स्माइल करोगे जब तो अच्छा लगेगा, राइट. टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल. गॉट इट? सो हियर आर सम हैबिट्स ऑफ फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड्स गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप. येस, आपको अच्छी से नींद आए वो भी एक गुड हेल्दी टिप्स है. ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट, रोज आपको ब्रेकफास्ट करना है वो भी अच्छा वाला. डोंट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड टू मेक इट इनफ टू द लंच. मतलब लंच तक आपको जो एनर्जी चाहिए वो देता है ब्रेकफास्ट. सो आपको ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए. रोज आपको डेली ब्रेकफास्ट करना चाहिए. गॉट इट? फिर मूव टू पेज नंबर 86. वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स. येस, आपको वॉश तो करना ही है एंड आपको पता ही है अभी तो आपको
वॉश करना है, आप कहीं बाहर जाते हो या आप घर पे आते हो या फिर आप खाना खाने बैठते हो, कुछ भी खाते हो, उसके पहले आपको हैंड वॉश कर लेना चाहिए सो दैट जो जर्म्स है वो स्प्रेड नहीं होगी। टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑर्डर अवे, मतलब रोज़ आपको डेली बाथ लेना चाहिए, आपका जो डर्ट और ऑर्डर मतलब स्मेल, बदबू, उससे बचाता है अगर आप रोज़ बात करते रेगुलरली। वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक, डोंट फॉरगेट, मतलब रीडिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग द बाइक, ये भी एक्सरसाइज है, ये भी आपको डेली करना चाहिए, तो ये आप तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन, हाँ इसके साथ ही आप ब्रेन को एक्सरसाइज देना मत भूलना। बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू, आपको आपका ब्रेन को भी वर्किंग में रखना है। और आपका ब्रेन कैसे वर्किंग में रहेगा, जब आप रीडिंग या तो कोई स्कूल का वर्क करोगे, होमवर्क्स कंप्लीट करोगे, रीडिंग करोगे, तभी आपका वो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। अगर आपका बॉडी हेल्दी रहे तो क्या होगा, ब्रेन को भी तो हेल्दी रखना पड़ेगा ना। सो उसके लिए एक ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। और आप ब्रेन को कैसे एक्सरसाइज करवाओगे, आपको बुक्स रीड करना होगा, आपका होमवर्क कंप्लीट करना हो, ऐसे ही आपका जो ब्रेन है वो एक्सरसाइज करता है, हेल्दी रहता है। गॉट इट? सो फिर क्या है, एक्टिविटी नंबर 3, वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड डू टू कीप हेल्दी, दैट रिपोर्ट इट टू योर क्लास। ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, सो अब जब स्कूल आओगे तब वी विल डू इट। गॉट इट? सो हियर हमने वो ये जो चैप्टर किया इसके सब हार्ड वर्ड्स है, वो आपको आज होमवर्क में करना है। ओके? सो यूनिट नंबर 12 हेल्थ इज वेल्थ, उसके कुछ हार्ड वर्ड्स है। लेट्स सी। नंबर 1 हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन। नंबर 2 क्लीन, CLEAN, क्लीन। नंबर 3 हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। नंबर 4 कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी। नंबर 5 हैबिट, HABITS, हैबिट्स। नंबर 6 cleanliness, CLEANLINES, cleanliness. Number 7 dental, DENTAL, dental. Number 8 sweets, SWEETS, sweets. Number 9 smile, SMILE, smile. Number 10 GERMS, germs. Number 11 DIRT, dirt. Number 12 ODOUR, order. Number 13 EXERCISE, exercise. Got it? और फिर हम कुछ मीनिंग्स करेंगे। ओके? क्वेश्चन नंबर 2 मीनिंग्स। हाइजीन, हाइजीन मतलब क्या होता है, टू कीप योर सेल्फ एंड योर अराउंड क्लीन, मतलब आप जहाँ बैठे हो आप खुद क्लीन रहो और आपके आसपास की एरिया को भी क्लीन रखो। प्रमोट, टू हेल्प समथिंग टू डेवलप, कुछ चीज़ को डेवलप करना चाहिए, उसको प्रमोट बोलते हैं। स्वेल, टू बिकेम बिगर, मतलब सूज जाना, आपको कभी लगता है तो सूज जाता है ना, उसको स्वेल बोलते हैं। ओके? ब्लिस्टर, स्वेलिंग इन स्किन एंड फील्ड विथ लिक्विड बाय बर्न, जब देखना जब भी किसी को ना हाथ जल जाता है ना तो वहाँ पे सूज जाता है, स्वेल हो जाता है और फिर उधर लिक्विड उधर अंदर लिक्विड आ जाता है और उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या है, एक क्रीम है टू क्योर अ वुंड, अगर आपको कहीं लगा हो तो आप ऑइंटमेंट लगाओगे तो आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा। गॉट इट? सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा ऑन पेज नंबर 84 ऑफ टेक्स्ट बुक यू विल कंप्लीट ट्रू और फॉल्स, एंड इन नोटबुक आपको मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स लिखना है। ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।